हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में सेकंड चरण की, फर्स्ट के चरण की, और आप डीईसी की प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो ये सेकंड चरण है। जो आपका ओपन स्कूल हो चुका है उसमें आपको कैसे बनाना है, ठीक है। न्यू गाइडलाइन जो आई थी, आई थिंक वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो फाइल वगैरह बनानी है, तो स्कूल खुल चुके हैं, तो हम जो रेगुलर बेस के आधार पे फाइल बनाना चाहते हैं तो हमें कैसे बनानी है। तो इस वीडियो में हम जो सेकंड चरण है उसे कैसे कंप्लीट करना है उसे देखेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। और इस सीरीज को करने के बाद हम एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है दिसंबर का होने वाला है, जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया था दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आई होप बस ये वीडियो है और नेक्स्ट जो अगली वीडियो होगी थर्ड चरण की, उसे कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इसमें। और आपने फर्स्ट चरण को देखना हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है तो आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। नेक्स्टर्स वगैरह पुरानी जो गाइडलाइंस आई थी जो अभी कोविड-19 की वजह से, तो उसके आधार पे कैसे बनाना है वो भी दिया था। तो आई थिंक अब ओपन स्कूल हो चुके हैं तो आप रेगुलर बेस के आधार पे आप अपनी फ़ाइल बना लीजिए तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। तो आपको वो कैसे बनानी है, कैसे करना है, इसमें हम बात करेंगे। और ये रहा जैसा कि जो चीज़ें हैं कि आपको रेगुलर बेस में बनाना तो कैसे करना है, आप स्कूल में कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, या फिर वो आपको 30 डेज़ का वर्क कैसे करने दें। क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं दे देगा, और ऐसे देगा तो ऑथेंटिक नहीं रहेगा। तो आप पहले क्या करोगे, तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको ये परमिशन लेटर लेके आना है। परमिशन लेटर कैसा होता है और उसमें आपको क्या लिखना होगा, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम सेकंड चरण के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। तो चलिए, तो इसमें क्या है, आपका जो चरण है सूचीबद्ध है, उसमें हम करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है इस बुक की हेल्प से हम आपको बुक दिखा दें। ये आपकी बुक है प्रारंभिक बाल्य अवस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्यक्रम। तो ये बुक आपकी जो डीईसी का स्टडी मटेरियल है उसमें आपकी बुक दी हुई है। इस बुक की हेल्प से आपको अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए इग्नू का, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आपका ई ज्ञान कोश जो पीडीएफ है, आप गूगल पे जाके उसे डाउनलोड करिए स्टडी मटेरियल, तो ईज़िली आप उसमें आप बना लीजिएगा, ठीक है। और नहीं है तो मैं ये वीडियोस वगैरह तो बना ही रही हूँ, तो इसकी हेल्प से आप अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दूसरा चरण है जो बच्चों के साथ क्रिया आयोजित करना है। इसमें आपको कैसे करना है, 30 डेज़ का संचालन होता है, इसे 20 डेज़ के जो कार्य दिवस हैं उसे कंप्लीट करना है। तो क्रियाएं कैसे करनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। जो क्रियाएं हैं, ऐसा नहीं है कि आप पेंटिंग पहले करवा दीजिए स्टोरी बाद में सुनाइए, तो ये सब अपना एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में होती हैं चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ें हैं एक सीक्वेंस में आगे बढ़ चलती हैं, ये नहीं कि बड़ी चीज़ पहले करवा दी छोटी चीज़ बाद में। इजी से, जैसे कि लो से हाई की तरफ चलते हैं, तो उसी तरीके से बच्चों को थोड़ा सा बेसिक से छोटा छोटा लेके चलना होता है। तो क्रियाएं भी उसी तरीके से उन्हें करवानी होती हैं। तो इसमें कोई पढ़ाई से रिलेटेड तो है नहीं कि बच्चों को आप ABCD सिखाना है। यहाँ पे हम क्रियाओं के माध्यम से उनकी मानसिक क्षमताओं का विकास करने की बात कर रहे हैं, उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास करने की बात कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर हमको उनके साथ क्रियाएँ करनी है। तो अभी तक हमने 5 दिन का जो वर्क था, हमने गाइड के साथ देखा कि उसने किस तरीके से क्रियाएं की थी। अब हमें इसमें हम ये करेंगे कि हमें खुद 30 या 35 मिनट तक क्रियाएं करवानी हैं। पूरा टाइम रहेगा, आप रुकना चाहते हैं स्कूल में पूरा टाइम रुकें, लेकिन आपको बच्चों के लिए पर्सनल आपको 35 मिनट लेने हैं बस। पूरा सभी क्रियाएं नहीं कराएं तो आपको एक दिन में एक क्रिया करवानी है 10 डेज़ तक। 20 डेज़ इसमें बताए गए दूसरे चरण में, तो आपको 10 डेज़ में 1 क्रिया करवानी है। तो पहले दिन में आपको क्या करवाना है, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं करवानी है। तो ये एक शॉर्ट में लिख दिया है। यदि आप कुछ खुद से क्रिएटिविटी करवाना चाहते हैं, इस बुक में ऑलरेडी दी हुई है, मैं वो भी दिखाऊंगी कि आपको इसके आधार पे कौन सी क्रिया करवानी है। लेकिन आप खुद से कुछ क्रिएटिविटी करवाना चाहते हैं जो अपनी है, तो उसमें जैसे है शारीरिक रूप से जो स्थूल क्रियाएं हैं
उसे बढ़ावा देने के लिए कोई क्रिया करवाएं। ये नहीं कि जाके पहले आप बच्चों को खिलौने दे दिए और खिला रहे हैं, नहीं, पहले आप उन्हें शारीरिक रूप से कुछ ऐसी स्थूल क्रियाएं करवा सकते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं। दूसरे दिन आपको क्या करना है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया करवानी है। तीसरे में आपको हाव भाव और क्रियाओं सहित कुछ बाल कविताएं व गीत गाना, ये सब चीज़ें होंगी। चौथे दिन में आपको क्या करना है, ड्राइंग संबंधी क्रियाएं करवानी है। ये सीक्वेंस आप बना के रखिए, ये ज़रूरी है। बच्चों की मानसिक विकास को एक लेवल से उठाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको 5वें दिन क्या करना है, कहानी सुनाना है। उसके पश्चात उस कहानी से संबंधित कोई क्रिया आयोजित करनी है। और आपको 6ठे दिन क्या करना है, क्रिया जो सत्र है पेंटिंग से संबंधित कुछ क्रियाएं करवानी है, जो पेंटिंग वगैरह है, ड्राइंग वगैरह है। तो ये हो गया पेंटिंग से संबंधित। और 7वें दिन आपको क्या करवाना है, बच्चों के को नज़दीक पार्क कोई है तो वहाँ ले जाके, क्योंकि अब तो आप रेगुलर जाएंगे तो आप आसपास तो अब तो ओपन हो चुके हैं पार्क वगैरह भी, तो आप वहाँ पे जाके, और स्कूल में भी पार्क्स वगैरह होते हैं तो वहाँ का भी आप उन्हें इस क्लासरूम से बाहर ले जा सकते हैं। तो वहाँ से आप उनसे भ्रमण कराइए, उनसे बातचीत करिए। उसके दौरान जो भी उन्होंने देखा उससे ड्राइंग के माध्यम से उनसे पूछिए। और फिर क्रिया सत्र 8वें दिन आपको क्या करना है, रंगों की संकल्पनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रिया योजनाएं आयोजित करना है। क्रियाएं आपकी ऐसे ही रहेंगी, बस आपकी जो क्रिएटिविटी है कि आपको कैसी करवानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। और 9वें दिन आपको संख्या की संकल्पनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्रियाएं जो योजनाएं हैं उन्हें करना है। 10वें दिन आपको मिलाने और वर्गीकरण को जो योग्यता है सुदृढ़ करने संबंधी क्रियाएं आयोजित करनी है। तो इस तरीके से आपकी जो है 10 क्रियाएं हो गई 10 दिन की। अब 2-2 चलेंगी, इसमें 2-2 चलेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है जो 11वें दिन है तो आपको देखिए 2 का खा करके 2 क्रियाएं करवानी है। एक है आपका एक थीम दे दी गई है, आप एक थीम दे दो जिसमें मेरा परिवार है पर आधारित क्रिया करवाएं और क्रिया आयोजित भी करनी है। क्रियाएं लिखनी है, निर्धारित करना है कि आपको किससे क्या क्या क्रियाएं करवानी है, ये पहले निर्धारित करेंगे और फिर करवाएंगे, फिर उसकी रिपोर्ट भी लिखेंगे। इसमें 3 चरण 3 टॉपिक्स मतलब इसे कंप्लीट करना होगा आपको, ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहला दूसरा, दूसरे में आपको क्या करना है, कहानी सुनाना, उसके पश्चात उस कहानी से समृद्ध क्रियाएं आयोजित करनी है। 12वें दिन आपको क्या करना है, जानवर कैसे वर्ण विषय पर आधारित कुछ क्रियाएं आयोजित कर दी। जानवर जो भी हैं, कुत्ते बिल्ली जो हमारे घरेलू हैं या जंगली हैं, उनके बारे में बताया, फिर उनसे पूछा, उनसे क्रियाएं भी आयोजित करवाई, ठीक है। और फिर जो खा वाला होता है इसमें हम फूल पत्ती जो ब्लॉक्स वगैरह है उसका प्रयोग करके मुद्रण संबंधी क्रियाएं आयोजित करना है। फिर ऋतु से संबंधित जो क्रियाएं हैं उन्हें आयोजित कराइए, उनसे रिलेटेड जो विषय है उसके बारे में बातचीत करिए। फिर इस शारीरिक और स्थूल क्रिया को विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया आयोजित करना है। और फिर आपका 14वां दिन होगा, उसमें 17 जो क्रिया है आपकी आकृति की संकल्पना, जैसा कि हमने अभी 7 या 8 में किया था, आकृति से संबंधित सुदृढ़ करने के लिए क्रिया योजना आयोजित करना है। फिर आपका है 18वीं क्रिया है तो उसमें सूक्ष्म क्रिया विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं करवानी है। और 15वां जो है डूबने और तैरने से संबंधित क्रियाएं करवानी है। और 20वीं जो है आपकी संगीत और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित क्रियाएं आयोजित कर सकते हैं। 16वें दिन आपको विभिन्न बनावटों जैसे सतहों की तरह समझ को सुदृढ़ करने संबंधी क्रियाएं आयोजित करनी है। और चित्र पाठन संबंधी क्रिया आयोजित करना है। और इस तरीके से आपको 17वां दिन जो है उसमें वर्ण विषय जैसे पेड़ पौधे जो हैं उनके विषय में क्रिया आयोजित करना है। और गीली मिट्टी से क्रियाएं करवा सकते हैं, संभव ना हो तो ड्राइंग पेंटिंग भी करवा दें इस दिन। तो इस तरीके से है। 18वें दिन आपको क्या करना है, यातायात के साधन से संवर्ण विषय पर आधारित क्रियाएं आयोजित करें। फिर 17वीं है इसमें कहानी सुनाना, उसके पश्चात उससे संबंधित प्रश्न भी पूछना है। तो इस तरीके से है। आगे आपका है कि 19वें दिन आपको क्या करना है, कठपुतली का तमाशा आयोजित कर सकते हैं या फिर आप खुद बना के कुछ खिलौने ला सकते हैं कागज़ से, तो उसको ही आयोजित कर सकते हैं। बाकी आप संगीत और दूसरा जो है आपका क्रिया है 28 वाली, तो संगीत और गति से संबंधित क्रियाएं आयोजित करिए। और फिर सामाजिक परिवेश से उद्धृत किसी वर्ण विषय पर आधारित क्रिया आयोजित करिए। फिर
30 जो लास्ट है आपका, जल संबंधी खेल हो या रेत के साथ खेल आयोजित करना, या फिर इन दोनों में से कुछ भी संभव ना हो तो अपने पसंद का कोई भी खेल करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है। 2 क्रियाएं रहेंगी, तो इतनी तो आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी आपको किस तरीके से बनानी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि आपको कैसे कैसे करनी है, ठीक है। बाकी मैं जैसे बता रही थी आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत कैसे पड़ेगी, तो ऐसे पड़ेगी यदि आपके पास है तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रिया सत्रों की अनुसूची का तार्किक आधार और अनुसूची में निहित लचीलापन। इसमें 30 डेज का जो आपके वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए जो बुक्स वगैरह हैं अलग अलग हैं। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है तो उसे आप कैसे यूज़ करेंगे। 3 क्रिया सत्र जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं, ये क्रिया सत्र के हैं और सत्र की संख्या जैसे 2 और 18 और 30 है। अभी जो भी हमने अभी क्रियाएं देखी उनमें से आपकी जो 3 क्रियाएं हैं सेम है, ये पॉइंट दिए हुए हैं 2 वाले, 18 वाले और 30 वाला। इसी तरीके से जो भी क्रियाएं हैं काफ़ी मैच करती हुई हैं। तो देखिए इस तरीके से हैं, इससे ये होता है कि इस एक सीक्वेंस बन जाता है और बच्चे को रिमाइंड हो जाता है, दोबारा उस चीज़ का अनुसरण करने की उनकी हैबिट पड़ जाती है, ठीक है। देखिए फिर इस तरीके से काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, तो मैंने बता दिया है बेसिकली। अब मैं ये बता दूं आपको कि जो टाइम मैंने अभी बताया था आपको, देखिए इसमें दिया हुआ है 25 या 30 मिनट, या इससे भी आप लेट हो जाते हो तो उसका भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बात करेंगे सत्र की क्रिया के लिए जो क्रिया योजना है आप कैसे लिखोगे। तो इसमें लिखा हुआ है क्रिया सत्र के लिए क्रिया योजना लिखना और सत्र आयोजित करने के पश्चात रिपोर्ट लिखना। तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो हम अगली वीडियो में इसी से रिलेटेड जो क्रिया है कैसे लिखनी है, आयोजित करना कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखनी है वो बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉच।